सुपरमैन लेगेसी की कास्टिंग से लेकर डेडपूल 3, वेनम 3 एंड ऐसे ही कई सारे अमेजिंग अपडेट्स इस वीक के नटी न्यूज में। तो एज ऑलवेज कुछ मिस नहीं करना चाहते तो वीडियो एंड तक जरूर देखना। चलो सबसे पहले आ जाते हैं इस वीक के कुछ बॉक्स ऑफिस कलेक्शन पे, जहां सबसे पहले है दी मार्वल्स। तो अभी जब मैं ये वीडियो बना रहा हूं तब तक इस मूवी ने $170 मिलियन का कलेक्शन ऑलरेडी कर लिया है, जो कि सही बोलूं तो अभी के टाइम पे ये बाकी एमसीयू के मूवीज में बहुत ही ज्यादा बेकार रही है और कह सकते हो कि ये मार्वल के लिए, मार्वल स्टूडियोज के लिए एक मेगा फ्लॉप साबित हुई। इवन डोमेस्टिक कलेक्शन की बात करें तो अभी तक बस $73 मिलियन का कलेक्शन यहाँ किया गया है, जो कि बाकी के एमसीयू के मूवी के कंपैरिजन में बहुत ही ज्यादा कम है। फिर इसी के साथ इस वीक ही रिलीज हुई है नेपोलियन। तो इस मूवी का डोमेस्टिक ओपनिंग डे कलेक्शन रहा $7.7 मिलियन का, जो कि ठीक ठाक है, बहुत अच्छा भी नहीं है, बहुत बुरा भी नहीं है। और अभी तक इस मूवी ने टोटल डोमेस्टिक कलेक्शन $20 मिलियन का कर लिया है। वर्ल्ड वाइड का कलेक्शन अभी तक रिवील नहीं हो पाया है। तो हाँ, ठीक ठाक सी मूवी है। मिक्स्ड रिएक्शन इस मूवी को मिले हैं। आपने देखा है तो कमेंट में जरूर बताना। मैंने तो देख लिया है और अच्छे से डिस्कस भी कर लिया है। बॉक्स ऑफिस कलेक्शन की बात हो ही रही है तो नेक्स्ट मूवी आने वाली है एक्वामैन एंड द लॉस्ट किंगडम। तो इसको लेकर कंसीडर किया जा रहा है कि भाई डीसी यूनिवर्स की भी ये वर्स्ट ओपनिंग वाली मूवी होने वाली है। बॉक्स ऑफिस प्रेडिक्शन की बात करें तो इसका ओपनिंग 32 से 42 मिलियन डॉलर्स के बीच का होने वाला है, जो कि बाकी डीसी मूवीज के कंपैरिजन में काफी ज्यादा कम है। और ये हाइप खराब तो होना ही था, क्योंकि यार ये क्लियर कर दिया गया है कि इसका फ्यूचर की डीसी यूनिवर्स से उतना कोई मेजर कनेक्शन नहीं होने वाला। एक तरह से ये एक कट ऑफ मूवी होगी, स्टैंड अलोन मूवी होगी। तो इसके लिए फैंस उतना एक्साइटेड दिख नहीं रहे हैं। और ऊपर से इंडिया में तो इसकी एक्साइटमेंट ना के बराबर ही रहने वाली है, क्योंकि सेम डे पे सेम टाइम पे डंकी और सलार जैसी मूवी आएगी, जिसके चलते इस मूवी को स्क्रीन मिलने के चांसेस भी कम लग रहे हैं। भाई मैं जहां से हूं वहां तो ऐसा लग रहा है कि शायद ये मूवी लगेगी ही नहीं, बट लेट्स सी क्या होता है। पर हाँ, इसका प्रमोशन अच्छे से स्टार्ट कर दिया गया है। ये 2 नए ऑफिशियल पोस्टर्स रिलीज किए गए हैं, साथ ही एक नया ट्रेलर भी। झूठ नहीं बोलूंगा, क्वालिटी वाइज मूवी काफी सही है, लेकिन हाइप नहीं है, इसमें क्या ही कर सकते हैं। यहीं पर इस वीक रिलीज हुआ इनविंसिबल सीजन 2 का एपिसोड 4। अब एपिसोड 4 के साथ ही प्राइम वालों ने एक मेगा प्रैंक कर दिया हम लोगों के साथ, फैंस के साथ। मतलब यहाँ ये रिवील हुआ कि भाई ये मिड सीजन फिनाले था। अब बाकी के 4 एपिसोड के लिए हमें नेक्स्ट ईयर का वेट करना पड़ेगा। रिपोर्ट्स की माने तो नेक्स्ट ईयर अर्ली जनवरी या फरवरी तक इसके रिमेनिंग 4 एपिसोड रिलीज किए जाएंगे। लेकिन हाँ, 4 एपिसोड्स के बाद फैंस डिसअपॉइंटेड हैं कि यार सिर्फ 8 एपिसोड वाले एनिमेटेड सीरीज को भी 2 पार्ट में क्यों डिवाइड करना। पर हाँ, आप लोग को 4 एपिसोड्स कैसे लगे कमेंट में जरूर बताना। इसके बाद एक मेजर अपडेट है, जहां नेटफ्लिक्स वालों के साथ ही स्कैम हो गया है, वो भी 1-2 मिलियन का नहीं, $55 मिलियन का। देखो शॉर्ट में समझाता हूँ कि क्या हुआ। तो नेटफ्लिक्स वालों ने डायरेक्टर कार्ल रिंच को अप्रोच किया कि भाई एक साईफाई सीरीज बनानी है। इन्होंने इससे पहले कियानू रीव्स के साथ 47 रॉनिन करके एक मूवी ऑलरेडी बनाई थी, जो कि उतनी खास मूवी नहीं थी, बेकार ही मूवी थी। लेकिन इस बार जब नेटफ्लिक्स वालों ने अप्रोच किया तो उन्होंने उसको प्रोडक्शन बजट दे दिया डायरेक्टर को कि भाई ये ले $55 मिलियन और इससे हमारी सीरीज बना। और ये सब हुआ है बैक इन 2018। और उसके बाद डायरेक्टर कार्ल रिंच निकल गए अपने पर्सनल खर्चे वाले स्प्री पे, जहां इन्होंने नेटफ्लिक्स के पैसे से, जिससे इनको सीरीज बनानी थी, उससे इन्होंने पर्सनल खर्चे करना स्टार्ट कर दिए। इन्होंने 4-5 रोल्स रॉयस ली, 2 फरारी ली, क्रिप्टो करेंसी में स्पेंड किया और उसके बाद गैम्बलिंग में कई मिलियन डॉलर्स इवन हार भी गए। फिर जब कुछ टाइम बाद नेटफ्लिक्स वालों ने अप्रोच किया कि क्या अपडेट है, कितनी सीरीज बन गई, तो ये रिवील हुआ कि यार अभी तक 1 एपिसोड का भी प्रोडक्शन नहीं हुआ है। लगता है ये डायरेक्टर खुश नहीं थे कि नेटफ्लिक्स वाले हर साल अपना सब्सक्रिप्शन बढ़ा देते हैं। तो हाँ, नेटफ्लिक्स वालों के साथ एक मेजर स्कैम हो गया। चलो अब आगे आ जाते हैं अपने फेवरेट सेक्शन, कुछ छोटे मगर मेजर अपडेट्स पे, जहां सबसे पहले तो लोकी सीजन 2 का एक बिहाइंड द सीन वीडियो रिलीज किया गया है, जिसमें लोकी का जो फाइनल लुक था, फाइनल कॉस्ट्यूम था, हेलमेट था, उसका क्लियर लुक हमें मिलता है। अगर इंटरेस्टेड हो तो यूट्यूब पे सर्च करना, मिल जाएगा। देन क्रिएटर्स ने कॉन्स्टेंटीन 2 कंफर्म कर दिया है। उन्होंने बोला कि इस पे काम आगे बढ़ रहा है। वैसे डीसी यूनिवर्स और वार्नर ब्रदर्स में हुए चेंजेस के चलते ऐसा लग रहा था कि शायद कियानू रीव्स की ये मूवी कैंसिल हो जाएगी, पर ऐसा नहीं है। कॉन्स्टेंटीन 2 आने वाली है। देन एक मेगा अपडेट है डीसी के एनिमेटेड यूनिवर्स से। तो आपको पता ही होगा कि केविन कॉनरॉय बैटमैन को आवाज दिया करते थे और मार्क हैमिल जोकर को। दोनों की आवाज अपने कैरेक्टर के लिए काफी आइकॉनिक थी और लोग भाई इनकी आवाज सुनने के लिए ये एनिमेटेड मूवीज तक देखते थे। मतलब इनकी फैन फॉलोइंग इतनी थी। इसी पे बात करते हुए रिसेंटली मार्क हैमिल ने बताया कि सिंस केविन कॉनरॉय अब इस दुनिया में नहीं है, वो बैटमैन को अपनी आवाज नहीं दे सकते, तो उन्हीं के ट्रिब्यूट में, उन्हीं को डेडिकेट करते हुए वो भी जोकर के कैरेक्टर को छोड़ रहे हैं और फ्रॉम फ्यूचर वो भी जोकर के कैरेक्टर को अपनी आवाज नहीं देंगे। वैसे आपको बता दूं कि जोकर की जो आइकॉनिक लाफ वाले सीन्स हैं, लाफ वाली आवाज है, हंसने की आवाज है, वो मार्क हैमिल के चलते ही पॉपुलर हुआ था।
यहीं पर आगे बढ़े तो एनिमे फैंस के लिए पता नहीं खुशखबरी है या सैड न्यूज है, तो ऑफिशियली कंफर्म कर दिया गया है कि नारुतो की लाइव एक्शन मूवी बनने वाली है। अब इस खबर के बाद एज एक्सपेक्टेड मिक्स्ड रिएक्शन मिले हैं। कोई इस होप में है कि जैसा वन पीस को अच्छा अडेप्टेशन मिला वैसे ही नारुतो को अच्छा अडेप्टेशन मिलेगा, और कोई लोग ऑलरेडी बिलीव कर चुके हैं कि भाई क्या एनिमे का एक अच्छा अडेप्टेशन होना पॉसिबल नहीं है। तो लेट्स सी जब मूवी आती है तो ये कैसा होता है। देन दी मार्वल्स देखे हो, दी मार्वल्स नहीं देखे तो एटलीस्ट उसका पोस्ट क्रेडिट सीन तो कहीं से देखे ही होगे। तो हाँ, पोस्ट क्रेडिट सीन में जो हैंक मैकॉय का कैमियो था उसके कॉन्सेप्ट आर्ट रिवील कर दिए गए हैं, वो भी ऑफिशियली, जो कि आप अभी स्क्रीन पे देख रहे हो। देन डेडपूल 3 की फिल्मिंग फिर से रिज्यूम हो चुकी है। आपको पता ही होगा कि एक्टर स्ट्राइक के चलते ये सब होल्ड पे था, लेकिन अब ऑफिशियली कंफर्म कर दिया गया कि इसका प्रोडक्शन अब आगे बढ़ रहा है। फिर अगर आप बिग बैंग थ्योरी के फैंस हो तो यंग शेल्डन तो देख ही रहे होगे, मतलब बहुत लोगों ने देखा था। इस फोटो को शेयर करते हुए ये कंफर्म कर दिया गया कि यंग शेल्डन के फाइनल सीजन की फिल्मिंग स्टार्ट हो चुकी है। मैंने बिग बैंग थ्योरी पूरी देखी है लेकिन यंग शेल्डन नहीं देखा, तो हाँ कमेंट में बता देना कि क्या ये सीरीज वर्थ इट है या नहीं। फिर इसके बाद रेबेल मून 2 से ये एक इमेज रिलीज किया गया है, जिसके बाद सबका यही रिएक्शन था कि यार पहले पार्ट 1 तो रिलीज हो जाने दो, उसके बाद पार्ट 2 को प्रमोट करना। आपको पता ही होगा कि पार्ट 1 जो है वो इसी साल 22 दिसंबर को रिलीज होने वाली है। फिर इसी इमेज के साथ बैटमैन की स्पिन ऑफ सीरीज द पेंगुइन का भी ये एक स्टिल इमेज रिलीज किया गया। और फिर इस वीक का सबसे मेजर अपडेट ये रहा कि कराटे किड 2 की मूवी आने वाली है। इस मूवी में ओरिजिनल कराटे किड से राल्फ मैकियो और कराटे किड के रीबूट से जैकी चैन रिटर्न करने वाले हैं। और हाँ ऑब्वियसली कोबरा काई तो इससे कनेक्टेड रहेगी। तो हाँ, इस पे आपके क्या रिएक्शन है कमेंट में जरूर बताना। वैसे इस बार बता दूं कि कराटे किड के लिए ऑडिशन हो रहा है, जिसमें नॉर्मल लोग भी पार्ट ले सकते हैं इस रोल को करने के लिए। देन आपको पता ही होगा कि बहुत दिनों से ये रूमर्स आ रहे थे कि क्रिस्टोफर नोलन जो हैं वो जेम्स बॉन्ड की किसी मूवी को डायरेक्ट करने वाले हैं। तो इसी पे बात करते हुए क्रिस्टोफर नोलन ने खुद कंफर्म कर दिया है कि ऐसा नहीं है, वो किसी भी वे में जेम्स बॉन्ड की किसी भी मूवी से कनेक्टेड नहीं है। और यहीं पर एक मेजर कास्टिंग अपडेट है फैंटास्टिक 4 की मूवी से, जहां रिपोर्ट्स की माने तो एक्ट्रेस एना टेलर जॉय को अप्रोच किया गया है मार्वल स्टूडियोज की तरफ से फैंटास्टिक 4 में एज विलन प्ले करने के लिए। जिसके बाद सब गेस करने लग रहे थे कि हो सकता है कि ये एक फीमेल वर्जन प्ले करेंगी सिल्वर सर्फर का, लेकिन हाँ मैं क्लियर कर दूं कि ऐसा नहीं है। हाँ वो गैलेक्टस के हेराल्ड को प्ले कर सकती हैं, लेकिन आपको ये भी पता होना चाहिए कि सिल्वर सर्फर बस एक हेराल्ड है गैलेक्टस का। गैलेक्टस के ऐसे कई सारे हेराल्ड्स हैं दूसरे अर्थ के लिए, दूसरे प्लैनेट के लिए। तो हाँ इन हेराल्ड्स में से वो किसी भी कैरेक्टर को प्ले कर सकती हैं अगर सब कुछ फाइनल हो गया तो यार ये थे इस वीक के अपडेट्स। अब आगे बढ़ते हैं कुछ न्यू सीरीज एंड मूवीज के अनाउंसमेंट पे, जहां सबसे पहले तो मेगा अपडेट ये है, जहां ऐसे रिपोर्ट्स आए हैं कि मून नाइट की सीजन 2 को और शी हल्क के सीजन 2 को ग्रीन लिट कर दिया गया है। मतलब हाँ मून नाइट का सीजन 2 तो पक्का आने ही वाला है, जिसके लिए फैंस सबसे ज्यादा एक्साइटेड थे ही। फिर हाँ जेसन बॉर्न का फ्रेंचाइज के फैंस हो तो इसको लेकर भी ये खबर आई है कि इसकी भी एक न्यू मूवी डेवलपमेंट में है और अप्रोच किया गया मैट डेमन को फिर से इस कैरेक्टर में रिटर्न करने के लिए। फिर क्रीड 4 का भी ऑफिशियल कंफर्मेशन कर दिया गया कि ये मूवी भी बन रही है और इस मूवी को भी डायरेक्ट करेंगे माइकल बी जॉर्डन ही। देन टॉम हार्डी ने अपने इंस्टाग्राम पे एक लंबा सा नोट शेयर किया वेनम 3 के फिल्मिंग रिज्यूम को अनाउंस करते हुए। ऑब्वियसली इसको भी एक्टर स्ट्राइक के चलते होल्ड पे डाला गया था, लेकिन हाँ यहाँ फैंस ने नोटिस किया कि उन्होंने वेनम 3 को एज लास्ट डांस करके मेंशन किया है, विच पॉसिबली मीन्स कि हो सकता है ये मूवी लास्ट मूवी होगी वेनम की ट्रिलॉजी में। तो लेट्स सी क्या होता है। और इन द एंड आ जाते हैं सुपरमैन लेगेसी के कास्टिंग पे, जहां सबसे पहले तो मेजर अपडेट ये है कि निकोलस हॉल्ट को कास्ट कर लिया गया है लेक्स लूथर के कैरेक्टर में। वैसे इस वीक और भी कई सारी अनाउंसमेंट हुई इसकी कास्टिंग को लेकर और अभी तक 10 कैरेक्टर्स के लिए ऑफिशियली कास्टिंग कंफर्म कर दी गई है। मैं एक एक करके फिर से सब कुछ बता देता हूँ। सबसे पहले डेविड कॉरेंसवेट को एज सुपरमैन कास्ट किया गया है, रेचल ब्रॉसनैन को एज लुइस लेन, इजाबेला मर्सेट को एज हॉक गर्ल, एडी गैथिकी को एज मिस्टर टेरिफिक, नेथन फिलियन को एज ग्रीन लैंटर्न, एंथनी कैरेगन को एज मेटामॉर्फो, मारिया गैब्रिएला को द इंजीनियर के कैरेक्टर में कास्ट किया गया और जैसा मैंने बताया निकोलस हॉल्ट को लेक्स लूथर के कैरेक्टर में। फिर सारा सैम्पायो को एज ईव टेस्कमैशर एंड फाइनली स्काइलर गिजोंडो को एज जिमी ऑल्सन। तो हाँ ये सारी कास्टिंग सुपरमैन लेगेसी के लिए ऑफिशियली कंफर्म हो चुकी है। तो लेट्स सी मूवी कैसी होती है। तो यार ये थे इस वीक के अपडेट्स। होप सो कि आप पूरी तरह से अपडेटेड हो गए होगे। इफ हाँ तो एज ऑलवेज वीडियो लाइक एंड शेयर कर देना और चैनल पे पहली बार आए हो तो चैनल सब्सक्राइब करके जाना। मैं ऐसी वीकली अपडेट्स हॉलीवुड एंड सुपर हीरो से रिलेटेड लाता रहता हूँ। लोकी सीजन 2 के बाद आपके दिमाग में कई सारे क्वेश्चंस हैं, तो उन क्वेश्चंस के आंसर मैंने इस ऊपर वाले वीडियो में क्लियर कर दिया है और ब्लैक विडो किस वे में लोकी से बेटर है ये जानने के लिए आप नीचे वाली वीडियो देख सकते हैं। मैं जल्दी और नए वीडियो लेकर आऊंगा। टिल देन बी देसी बी नर्ड।